Hello everyone. Today we will be discussing the second session of Green Skills, which is Unit 5 of your General Employability Skills for Class 9. So we will be talking about conserving natural resources. So पिछले सेशन में हमने देखा था कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं, एनवायरनमेंट को हम किस तरह पोल्यूटेंट से बचा सकते हैं और किस तरह हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे अपने एनवायरनमेंट को बचाने में मदद कर सकते हैं. सो इस सेशन में हम देखेंगे द एक्शंस दैट वी कैन टेक टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज. So conservation is the proper management of a natural resource to prevent its exploitation, destruction or degradation. Some total of activities which can derive benefits from natural resources but at the same time prevent excessive use which may lead to destruction or degradation. It means using them more efficiently and less wastefully. तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको हम इस तरह इस्तेमाल करें, इस तरह बचाते हुए चलें कि आगे जाके उसमें वेस्टेज ना हो और हमारे ये नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे से हम इस्तेमाल कर पाए लंबे समय तक. सो एज अ फर्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं? वी कैन कंडक्ट अ रिसोर्स ऑडिट to examine the consumption of resources and accordingly take measures to conserve them. For example, for an energy use audit, हम एग्जामिन कर सकते हैं हमारे एयर कंडीशनिंग सिस्टम को, वेंटिलेशन सिस्टम को, लाइट सिस्टम एंड एंट्री ऑफ सनलाइट इनटू द रूम और बिल्डिंग. So we can plan energy saving measures such as cleaning the dust from the tube lights. इससे और लाइट आ सकती है. Regular servicing and maintenance of home appliances and switching off lights and devices when they are not in use. जिससे आपकी एनर्जी कंजर्व हो. सो एनर्जी कंजर्वेशन कैन ऑल्सो हेल्प इन सेविंग फॉसिल फ्यूल एंड मनी. तो फर्स्ट हम देख रहे हैं सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल कंजर्वेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम सॉइल इरोजन को चेक कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं और सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं. तो मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, इससे आप रेगुलरली मैन्योर और फर्टिलाइजर्स डाल सकते हैं, क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं. आप ग्रेजिंग, जहाँ पे गाय भैंसों को चरने के लिए भेजा जाता है, वो स्पेसिफिक एरियाज के लिए रोक सकते हैं. रिफॉरेस्टेशन, आप प्लांट्स, ट्रीज, वेजिटेशन इसको उगाएंगे तो आपका सॉइल इरोजन कम होगा. एंड टेरेसिंग में आप एक टेरेसिंग आपके हिली एरियाज में प्रैक्टिस होती है, जहाँ पे आप फ्लैट फील्ड्स को स्लोप में काट के रैपिड रन ऑफ वाटर को रोक सकते हैं. और कंटूर प्लॉइंग है आपका, राइट एंगल्स में आप स्लोप को चला रहे हैं ताकि वो आपके जो फरोज हैं बीच में से आपकी क्यारियां हैं जहाँ पे पानी कलेक्ट हो रहा है और आपका सॉइल इरोजन बाय रेन वाटर रुक रहा है. इसी तरह हम कर सकते हैं हमारा वाटर कंजर्वेशन. वाटर कंजर्वेशन बहुत जरूरी है बिकॉज वाटर is required for the survival of mankind, plants and animals. तो ये हम अचीव कर सकते हैं by growing vegetation in the catchment areas, ताकि पानी जो है वो सॉइल में अब्सॉर्ब हो जाए अंदर अंदर तक और ग्राउंड वाटर कलेक्ट हो. कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं डैम्स एंड reservoirs to regulate supply of water to the fields as well as to enable generation of hydroelectricity. सुएज जो है हम उसको ट्रीट कर सकते हैं. ओनली क्लियर वाटर शुड बी रिलीज इनटू द रिवर्स. इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है हमारे एफ्लुएंट्स जो है उसको ट्रीट कर सकते हैं टू प्रिवेंट केमिकल एंड थर्मल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर. साथ ही में हमारा जुडिशियस यूज हो सकता है वाटर इन अ डे टू डे लाइफ. हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं जिससे हम रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं. ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सकता है. और वाटरशेड जो है एक सिंगल यूनिट ऑफ लैंड जहाँ पे हम वाटर ड्रेनेज सिस्टम विद सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट हम कर सकते हैं फॉर डेवलपिंग वाटर वेजिटेटिव कवर इन द एरिया. एनर्जी कंजर्वेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बहुत सारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स यूज करते हैं और ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो हमें इसे बचाने की भी जरूरत है. सो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स एनर्जी सेविंग एंड यूजिंग देम मोर एफिशिएंटली. तो यहाँ पे हमने तरीके बताए हुए हैं वेज ऑफ कंजर्विंग एनर्जी. आप लाइट्स, फैंस, टीवी, इलेक्ट्रिकल आइटम्स जब यूज नहीं हो रहे उसको आप रोक सकते हैं, उसको आप बंद कर सकते हैं. आपके जो ट्यूबलाइट्स हैं वो आप
एनर्जी सेविंग के लिए यूज कर सकते हैं, जो एनर्जी एफिशिएंट आपके बल्ब्स और ट्यूबलाइट्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं। अपने ट्यूबलाइट्स और बल्ब्स को साफ रखिए, उसमें से डस्ट हटाइए, इससे लाइटिंग आपकी 10 to 20% बढ़ सकती है। प्रेशर कुकर यूज कीजिए टू सेव एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग। कीप वेसल्स कवर्ड विद अ लिड ड्यूरिंग कुकिंग। इट इज यूजफुल इन कुकिंग द फूड फास्टर एंड सेविंग एनर्जी। एंड इलेक्ट्रिकल आइटम्स जैसे एयर कंडीशनिंग, गीजर्स, आपके हीटर्स, ड्रायर्स, ये बहुत इलेक्ट्रिकल पावर यूज करते हैं, तो जब जरूरत हो तभी इसे यूज कीजिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अपना फ्रिज का दरवाजा ज्यादा देर खुला मत रखिए, गर्म खाने को ठंडा करिए फिर फ्रिज में रखिए। और जो आपके कुकिंग के मेथड्स हैं उसमें भी आप कोशिश कीजिए कि आपका लेस एनर्जी यूज हो, तो आप प्रेशर कुकर या सोलर कुकर यूज कीजिए। और बस या ग्रुप में ट्रैवल कीजिए, कारपूल में, एक अकेले कार में जाने से बेहतर रहता है वो। तो इन द लॉन्ग टर्म रिन्यूएबल एनर्जी विल बी चीपर एंड विल कॉज लेस पोल्यूशन। फूड कंजर्वेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो फूड कंजर्वेशन और स्टोरेज तो बहुत टाइम से बचा के हम रख रहे हैं, लोगों को खाने में मदद करता है जिस टाइम में शॉर्टेज होती है। सो फूड इज स्टोर्ड इन वेयर हाउसेज ऑन लार्ज स्केल एंड इन रेफ्रिजरेटर्स एट होम। फूड इज ऑल्सो प्रिजर्व थ्रू वेरियस मेथड्स। आप अचार डालते हैं, मुरब्बे लगाते हैं, ये सब तरीकों से भी आप हार्मफुल बैक्टीरिया से जो खाना खराब होता है उसको आप रोक सकते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, आप जानते ही हैं कि नए फॉरेस्ट को आप उगाते जाएं, क्योंकि नए फॉरेस्ट टाइम लगते हैं उगने में, इसीलिए हम एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट को भी बचाते हुए चलें। सो पार्टिसिपेटिंग इन कम्युनिटी लिविंग इन एंड अराउंड द फॉरेस्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो आ जाते हैं हम इसके क्वेश्चंस पे। हमने यहाँ पे देखा एक एमसीक्यू है, व्हाट डज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मीन? सो सेविंग एनर्जी, प्रोड्यूसिंग एनर्जी, यूजिंग एनर्जी एफिशिएंटली और क्रिएटिंग एनर्जी सोर्सेस। तो आपका सेविंग एनर्जी भी है, आपका एनर्जी एफिशिएंटली भी यूज करना है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? आपके कोल, डीजल, ये दोनों नॉन रिन्यूएबल है। Which of the following is an example of renewable resources? Solar energy and आपका CNG कुछ हद तक पर सोलर एनर्जी है। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में हमारे 3 एक्शंस जो आप ले सकते हैं टू कंजर्व एनर्जी। किस तरह आप वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं, what is the purpose of soil conservation, and state any 3 ways by which we can save energy. तो आज हमने सीखा द मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स और किस तरह हम रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और किस तरह हम एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आपका सेशन 2 यहीं खत्म होता है। अगले वीडियो में सेशन 3 के लिए मिलते हैं।